राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने चंडीगढ़ यूटी सचिवालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 12 लोगों की समस्याएं सुनी और सभी शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जनता को सुनना, समझना और समाधान देना ही असली सेवा है। तो सामान्यतः मैं यूटी में जनता दरबार की तरफ से आज सुनवाई कर रहा हूँ, पर मैं राजभवन में हमेशा घंटे 1.5 घंटे तक जो भी मेरे को कोई समस्या लेके आता है उसको मैं सुनता हूँ। जिससे संबंधित होता है उसको भेज करके उसकी जिस प्रकार की कार्रवाई चाहिए करने में। मेरा ये अनुभव है कि जब तक आप पब्लिक को सुनोगे नहीं, तब तक आप उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकोगे। तो कोशिश की है कि यहाँ भी हर बुधवार को सब लोग बैठते सुनवाई। मैंने डीसी साहब को कहा, एसएसपी को भी कहा और कमिश्नर नगर परिषद जो पब्लिक से डीलिंग विभाग है, तो लोगों की संतुष्टि होती है कि कम से कम उसने अपनी बात सही जगह पहुंचा दी। और ये केवल सुनना ही नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी रखना है और रिकॉर्ड रख करके अपने को अगर नहीं होने जैसा है तो लिखते कि ये नहीं हो सकता, नियम में नहीं आता, और जो हो सकता है उसको करना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि जनता दरबार शासन और आम लोगों के बीच एक सेतु की तरह काम करेगा। हर बुधवार सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक सभी वरिष्ठ अधिकारी आम जनता से मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे। लेकिन मैंने इनको जरूर कहा कि 11 से 12 सुनवाई है तो 11 से 12 ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुनवाई 1 बजे तक चलती रहे और बाकी काम सब सफर करें। तो लोगों को भी अभ्यास दिलाइए कि अधिक से अधिक टोकन जारी कर दीजिए, तो भाई एक दिन में हम 20 अधिक से अधिक सुन सकेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट आ जाए, अगर कोई चूक जाता है तो अगले दिन आए। तो मैंने विशेष करके डीसी को इनको सप्ताह में 3 दिन सुनना है। सोमवार को सुनना है, बुधवार को सुनना है और शुक्रवार को सुनना है। और सुनना 1 ही घंटा है। 11 से 12 ही है पब्लिक हियरिंग, इसके बाद स्टॉप। जो रह गया वो अगली 12 में। राज्यपाल कटारिया ने अमृतसर के दरबार साहिब को बम से उड़ाने की धमकी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर चलन बनता जा रहा है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी सक्षम हैं कि ऐसे तत्वों को जल्द पकड़ा जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का एक आजकल बहुत लंबा चौड़ा प्रचलन हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खोज निकालना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और आजकल जैसे सिस्टम हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। रोज किसी न किसी प्लेन को उड़ाने की धमकी होती है, 2-2 घंटे तक फ्लाइट डिले होती है, फिर वापस उसको रोक के पूछते हैं। तो समस्या तो गंभीर होती जा रही है। पर मैं सोचता हूं कि हमारा जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो भी अब इतना परफेक्ट हो गया है कि वहां तक पहुंचना उसके लिए थोड़ा आसान होगा। इस दौरान बीजेपी नेता संजय टंडन भी मौजूद रहे। उन्होंने कन्वर्जन की समस्याएं और इंडस्ट्री की समस्याओं को लेकर बात कही। चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आम जनता को सुनने के लिए दिन और समय निश्चित किया है। लोगों की समस्याएं होती हैं तो लोगों को ये इच्छा होती है कि मैं शहर को जो गवर्न कर रहे हैं मैं उनके पास पहुंच के अपनी समस्या को बता सकूं। तो उन्होंने ये समय देना आरंभ किया है, हर बुधवार को ये सुबह का समय। उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और चंडीगढ़ की जनता को कहना चाहूँगा कि जिसका भी कोई ऐसा विषय होता है तो वो कहीं पर भी कोई ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं तो वो आकर गवर्नर साहब को उसके बारे में जरूर बताएं। इस पहल से न केवल जनता को सीधा संवाद का मौका मिला है, बल्कि एक भरोसा भी बन रहा है कि उनकी आवाज अब सीधे प्रशासन तक पहुंच रही है। हर बुधवार अब चंडीगढ़ प्रशासन आम लोगों से सीधे जुड़ेगा और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करेगा। गुलाबचंद कटारिया की इस पहल से शासन में पारदर्शिता और संवेदनशीलता की एक नई मिसाल कायम होती दिख रही है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।